हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स को 3D में यूनियन कब होता है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, योगा क्लासेस, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पर्सनल गाइडेंस कैसे लेती हूँ। पहले आप लोगों की जो स्टोरी है, पहले मैं सुनूंगी पूरी स्टोरी, उसके बाद उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी कि पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में अभी क्या करना चाहिए। ओके, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी सारी क्वेश्चन के आंसर आपको पूरे 1 घंटे में मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो या कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो मेडिटेशन की, इनर वर्क की, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हो तो आपको मैं डिटेल्स दे दूँगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले बता देती हूँ कि कब शादी नहीं होती है। ओके, तो शादी कब होता है वो बाद में बोलूँगी। 3D का मैरिज की बात कर रही हूँ मैं। तो जब आप चेस करते हो तब शादी नहीं होती। जैसे कि आपकी माइंड में हमेशा रहता है कि शादी 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 का सीज़न चल रहा है, मेरी शादी कब होगी, डीएम कब आएगा, मैं कब शादी करूँगी, हम दोनों का एज निकल जा रहा है, इस टाइम पे इसी टाइम पे शादी करनी है, सबकी इसी टाइम पे हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे हो 3D की रूल्स ब्रेक करने के लिए, ना कि 3D की रूल की पालन करने के लिए। मतलब 3D के लोग जितने भी सारे गलत रूल्स बना के रखे हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया भर के लोगों की परेशानी हो रही है कि दिस पर्टिकुलर एज में शादी कर लेनी चाहिए। इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन 3D के लोगों के पास है। अगर आप लोग भी इन लोगों की तरह सोचने लगे और इन लोग जिन नियम को बनाए हैं उनको ही आप लोग मानने लगे, उनके हिसाब से काम करने लगे, तो आप भाई यहाँ पे क्या चेंज करने आए हो? पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग डिवाइन सोल हो, यहाँ पे इसीलिए आए हो कि दुनिया वालों की हेल्प किया जाए। जिन रूल्स को बना के खुद ही प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, आप भी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी लेके आके उसी सेम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो जब आप चेस करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत सारा प्लानिंग करते हो, तब आपकी शादी पीछे चला जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगी। मतलब जो जो भी चीज़ इस दुनिया में आप चेस करते हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लव हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स हो, आप जितना चेस करोगे उतना लेट होगा। जितनी इम्पेशेंट होंगे आप, उतनी आपके साथ गलत होगा, उतनी ट्रिगर मिलेगी, उतनी पेन आपको सहनी पड़ेगी। और पेन सह के आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी ये सब कुछ आपको नहीं दी जाएगी। ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जिस भी चीज़ों को आप चेस करते हो वो चीज़ आपसे दूर जाता है। जो आप डिज़र्व करते हो बस उसी आपको मिलते हैं। उस टाइम पे आप किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की मोड में नहीं रहते हो। जिस टाइम के इंसान चेजिंग की मोड में रहते हैं, चेजिंग की एनर्जी में रहते हैं, वो एनर्जी लो वाइब्रेशन एनर्जी है। और लो वाइब्रेशन एनर्जी में कुछ भी डिवाइन चीज़ या डिवाइन गिफ्ट्स नहीं मिलते। परफेक्ट एज के अकॉर्डिंग नहीं होते। अभी बोल रही हूँ, परफेक्ट एज का मतलब परफेक्ट एज कुछ नहीं होता है शादी का। आप रेडी हो कि नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कितना डिज़र्व करते हो, अगर आप 50 एज में डिज़र्व करते हो तो आपको 50 एज में मिलेगा। ये नॉर्मल शादी तो नहीं होती है ना। ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नॉर्मल नहीं है। अगर आप नॉर्मल लोगों की जैसे शादी करना चाहते हो, आप जाओ, जाके अरेंज मैरिज कर लो या किसी से रिलेशन बना लो। जो भी अरेंज ही बोलती हूँ मैं सोसाइटी का, वो तो लव नहीं होता है, वो लास्ट का रिलेशन होता है। ट्विन फ्लेम्स के साथ जो रिलेशन है वही एक सच है। मतलब वही एक रिलेशन है जो इंटेंस लव है, जो अनकंडीशनल लव है। बाकी दुनिया की और जो सोलमेट है उसके साथ भी आपका लव और लास्ट का एक मिक्स वाला रिलेशन होता है। उसमें भी आप पूरी तरह लास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं रहते हो। और बाकी जितने भी सारे रिलेशन आपके होते हैं मैरिज के लिए, वो सारे लास्ट की एनर्जी होते हैं जो कि लो वाइब्रेशन एनर्जी है, और वो सारे कार्मिक होते हैं। ओके, तो एक ट्विन फ्लेम के साथ ही अगर आप शादी करते हो तो वो इंटेंस लव, अनकंडीशनल लव है जिसमें बिल्कुल लास्ट नहीं रहता है। अदरवाइज सब लास्ट जो कि लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जो कि आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाएगा। ओके, तो आप वैसे शादी करना चाहते हो तो आप जितनी भी एज में चाहो 20-25 में हो जाएगा, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन के साथ नहीं होगा।
और एक केसेस है जैसे कि कुछ केसेस है जैसे कि अगर आपकी ट्विन फ्लेम का डेथ हो गया तो नहीं हो सकती है 3D में शादी, उस टाइम पे इनर यूनियन हो सकता है, सोल मर्जिंग हो सकता है। आपका ट्विन फ्लेम का बॉडी इस दुनिया में नहीं रहता है बट उसका सोल ज़रूर होता है। जैसे कि आप इनर वर्क करते हो वैसे ही इनर वर्क करते जाना है। उस टाइम पे भी आप लोगों की रीयूनियन होता है, सोल वाइज यूनियन होता है। और एक सिचुएशन होता है स्पिरिचुअल डाउनफॉल, जब होता है आपकी अदर हाफ या आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अगर एंटी सोशल एक्टिविटी या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी कर लिया कि वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाए, या फिर ऐसा ही कुछ काम कर लिया कि तब शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब सेपरेशन इज़ बेस्ट। वहाँ पे भी सोल मर्जिंग हो सकता है, आप इनर वर्क कर सकते हो, बट आपके लिए डिवाइन कोई और सोलमेट सेंड कर देंगे जिनके साथ आप इस 3D की लाइफ जी सकते हो। ओके, तो अभी बताते हैं शादी एग्जैक्टली कब होता है, कौन सी सिचुएशंस है। 3D का मैरिज पॉसिबल है जब आप इनर वर्क करके बिल्कुल रेडी हो, जिसको बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। आप स्टेबल हो, आप चेज़ नहीं करते हो, बिल्कुल ही चेजिंग एनर्जी में नहीं रहते हो, कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रहते हो। आप मैक्सिमम टाइम आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो। हाँ, कभी कभार एक तो मतलब मिनट के लिए फ्लैक्चुएट कर सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता है जैसे कि आप पूरे साल या पूरे महीने लो वाइब्रेशन में रहते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है, लो वाइब्रेशन आता है, तो आपको पता है कैसे इमीडिएटली उस एनर्जी को शिफ्ट करके हाई वाइब्रेशन में लेके जाना है। तो ये तरीका आपको आता है। और जब डिवाइन टाइम आता है, और इसी टाइम में ही डिवाइन टाइम आता है जब आप चेस करना बिल्कुल बंद कर देते हो, आप चेंज हो जाते हो, डिवाइन मस्कुलिन भी चेंज हो जाते हैं। और डिवाइन मस्कुलिन चेंज होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको इतना टाइम लगा है सीखने में। तो यूनियन के बाद भी 1-2 साल मुझे चाहिए आई मीन टू से मुझे लगता है कि उनको भी टाइम देनी चाहिए, ताकि वो पूरी सोसाइटी की जो थिंग्स समझ सके, अपने ऊपर वर्क कर सके। उसको भी, वो इंडिविजुअल बॉडी है ना, तो उसको भी खुद के ऊपर वर्क करना है। वो जल्दी वर्क कर लेते हैं बट 1-2 साल की टाइम उनको भी देना चाहिए। और शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, अगर फोर्स करते हो तो शादी फिर से पीछे जाता है। परफेक्ट टाइम होता है, वो खुद ही बोलेगा आपको, आप दोनों साथ में बोल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये एक गिफ्ट है जो डिवाइन देते हैं, इसके लिए चेंज नहीं करना चाहिए। आपका काम है कर्म किए जाना, जिस काम के लिए आप इस दुनिया में आए हो, बल्कि गिफ्ट के बारे में सोचना कि काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं लालच, जो कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो भी आपको त्याग करना है। और प्यार का मतलब ही यही होता है कि आप उसको छोड़ दो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसको आप छोड़ दो, उसको जीने दो और खुद भी जियो। टाइम आएगा तो वो खुद वापस आएगा, डिवाइन आप उसको आपके पास लेके आएगा। तो इसके लिए खुद को रेडी करना है। अगर बिना रेडी हुए आप रिलेशन में जाओगे, साथ में रहोगे, तो साथ नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी फ्लक्चुएट करेगा, दोनों ही लो वाइब्रेशन में रहोगे तो साथ में जी नहीं पाओगे। ओके, तो आप दोनों को ही हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। तो आपको खुद पे काम करना है, उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। रेडी का मतलब बहुत कुछ होता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, उसके साथ मेंटली स्टेबिलिटी। जब आप सब कुछ साथ में संभाल सकते हो, लाइक रिलेशनशिप्स और करियर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि रिलेशनशिप्स हो गया तो करियर नहीं होंगे, करियर हो गया तो रिलेशनशिप्स नहीं होंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बट हमारी ह्यूमन लाइफ में ये दोनों चीज़ों को, इनफैक्ट पूरी फैमिली को, सब कुछ को, जो आप काम करते दूसरों के लिए, लाइक हम लोग काम कर रहे हैं लाइट वर्कर्स, तो ये काम भी सब साथ में होंगे, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सेल्फ लव भी इसमें होंगे, इसमें फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगे, डीएम के साथ अच्छी रिलेशन भी होंगे। करियर, वहाँ पे भी आप, करियर जो काम है आपका, जहाँ से आपको पैसा आता है, वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम प्यार में बह गए और फैमिली के पीछे पड़ गए, सेल्फ लव में बह गए, या फिर शादी करके बैठ गए। तो ये जो काम, जो मेन आपका पर्पस है, सोल पर्पस, लाइट वर्कर का काम है, या फिर कोई भी आपका जो सोल पर्पस हो, वो आप ठीक से नहीं किए, तो आप ठीक से नहीं किए तो वो फिर से आपसे छीन ली जाएगी।
तो डिवाइन आपको ऐसे रेडी करेगा, बार बार ट्रिगर दे के, मिनी यूनियन कर करके कि आप ऐसे डिज़ाइन हो जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे कि आप डिवाइन की काम को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। लाइक आपको डीएम मैसेज कर रहा है या मिलने के लिए बोल रहा है, तो अगर आपके पास आपकी सोल पर्पस है, कोई काम है, आप किसी को हील कर रहे हो, आप कोच हो, कोई भी हो, वो काम आपका पहला। आपको सिखाई जाएगी कि आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो पहले है या लव पहले है या मैरिज पहले है। तो पहले हम सभी का पहले है सेल्फ लव, उसके बाद है हम लोगों का सोल पर्पस, उसके बाद ये सब गिफ्ट्स की चीज़ें आते हैं। तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, किसी एक चीज़ों के लिए किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो पहले आप चूज़ करोगे उस टाइम पे जब आप स्टेबल बन जाओगे कि काम मेरा पहले है, हम बाद में भी डीएम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, पहले यही कर करके तो आप लोग का सेपरेशन आ गया, राइट। आप सब छोड़ छाड़ के डीएम के पीछे भागते रहते थे। यही तो हमें सिखा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी कि कौन सा काम हमारा फास्ट प्रायोरिटी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और कब शादी होता है एग्जैक्टली 3D में आपको पता चल गया। कुछ भी आपको बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।